इश्तियाक अहमद खान साहब, आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा हमने वकला कन्वेंशन देखा। इसमें सुप्रीम कोर्ट बार भी, लाहौर हाई कोर्ट बार भी और लाहौर बार भी थी। इसके बाद ये जो रेजोल्यूशन आया है, आपको क्या लगता है इसके क्या असरात होंगे? हम देख रहे हैं इस वक्त बड़ा दबाव है सुप्रीम कोर्ट पर। देखें, हम लोग आइन और कानून की बालादस्ती के लिए वकील खड़े हैं। आज सिर्फ हाई कोर्ट बार नहीं थी, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार नहीं थी, सिर्फ लाहौर बार नहीं, पूरे पाकिस्तान की बार एसोसिएशन थी, पूरे पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव बार काउंसिल के थे, स्वाय पाकिस्तान बार काउंसिल के पाकिस्तान बार काउंसिल के 4 मेंबरान वहां पे मौजूद थे। सब ने यूनानिमसली पूरी पाकिस्तान की बात, जिसके अंदर बलोचिस्तान की नुमाइंदगी मौजूद थी, जिसके अंदर केपीके की नुमाइंदगी मौजूद थी, जिसके अंदर सिंध की, जीबी की और पंजाब, उसमें तमाम बार एसोसिएशन ने एक चीज के ऊपर यूनानिमसली तय किया कि हम आइन, मावराए आइन कोई ऐसा काम नहीं होने देंगे। और दूसरा, आइन की पामाली और आइन के अगेंस्ट कोई काम भी जो है वो वकला बरादरी उसको इंडोर्स नहीं होने दी। लेकिन हुकूमत तो, इलेक्शन कमीशन साफ नजर आ रहा है कि वो 90 दिन तो छोड़ दें, वो तो 900 दिन में भी नहीं करवाने चाह रहे इलेक्शन। देखिए, ये उनका अपना एक सोच हो सकती है, लेकिन जिस मुल्क में आइन और कानून का राज होता है वहां पे अदालतें काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया हुआ है और उसमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए अभी जो पिटीशन गई हुई है, तो ये ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट होगा और इस मुल्क में आइन का ही राज होगा, किसी की ख्वाहिशात के ऊपर कुछ नहीं होता। इश्तियाक साहब, इससे पहले कि सदीक जान आपसे सवाल करें, एक छोटा सा सवाल कि अगर ये नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी हुक्म दिया, नहीं अमल हुआ, अब भी अगर दिया जाता है तो नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास खुद तो कोई ताकत इस तरह की नहीं है। मुल्क भर में तहरीक चलाएंगे, वकला पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलाएंगे और आइन की पामाली को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइन की अमलदारी के ऊपर यकीन रखते हैं और जिस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होती है वही मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है, वही मुल्क जो है वो आगे बढ़ सकता है। इश्तियाक साहब, ये बिल्कुल रेजोल्यूशन जो पास की गई है, इसका एक डिफेंस ये फराम भी किया जाता है कि पाकिस्तान में जुडिशल एक्टिविज्म की एक लंबी तारीख है और वन मैन वन शो का भी टर्म यूज़ होता हुआ हमने देखा, तो उसको कर्टेल करने के लिए ये खुशाइंद है। आप एग्री करते हैं इस ओपिनियन से? नहीं, मैं नहीं इस बात से एग्री करता। इससे मैं इसलिए डिसएग्री करता हूँ कि अगर ये वक्त, जिस वक्त को चूज किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ मेलाफडी है और मेलाफाइडली इस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पावर्स को कर्टेल करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ना आइन में इजाजत है। आइन का आर्टिकल 191 देखें और उसके साथ 4th शेड्यूल की एंट्री नंबर 55 देखें। उसके अंदर जहां सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पार्लियामेंट लेजिस्लेशन नहीं कर सकती। आइन में तरमीम होगी तो फिर जाके उसके अंदर कोई कानून साजी का अगर रास्ता रखा जाए तो रखा जा सकता है। यहाँ पे इस तरह से शब खून नहीं मारा जा सकता कि किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर्स को कर्टेल किया जाए। आप इन सारे सेक्शन को 175 को पढ़ें, 191 को देखें और उसके साथ एंट्री नंबर 55 4th शेड्यूल में देखें, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजरल चीजों के ऊपर कानून बनाया जा सकता है। दिस इज नॉट द प्रोसीजर, दिस इज द jurisdictional as well as the powers of the Supreme Court, उनको कर्टेल किया जा रहा है। ठीक, सिद्दीक इश्तियाक साहब, ये बताएं कि इस वक्त लड़ाई तो बहुत बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट हर सूरत में आइन के मुताबिक इलेक्शन कराना चाहती है और बाकी आपको पता है कि कौन कौन है जो इलेक्शन नहीं कराना चाहते और जो नहीं कराना चाहते उनकी ताकत के बारे में भी आप जानते हैं। मेरा सवाल ये है कि एक वकील आपके हसन न्याजी, उनको यहाँ से एक बोगस केस में गिरफ्तार किया गया, कोयटा फिराया गया, बलूचिस्तान फिराया गया, लाहौर फिराया गया। एक वकील को तो हमारे वकला कम्युनिटी जो है वो एक बोगस केस से नहीं निकलवा सकी, उसको नहीं रोक सकी कि उनको हर सूबे में ना फिराया जाए, इस तरह से जलील ना किया जाए। तो इतनी बड़ी लड़ाई कैसे वकील जीतेंगे या लड़ेंगे? क्या तैयारियां आपकी? ये वकला के ऊपर तशद्दुद होता रहा, वकला ने अपनी जानें भी दी हैं। आप तो कहते हैं सिर्फ उसको मुल्क में फिराया जा रहा है, वो इनकी खाम ख्याली है कि किसी वकील को इस तरह से ये खराब करके अपने को मर्जी के मकासद हासिल कर सकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि मैं आपको बता दूं, इस मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप ने मुशर्रफ के दौर में वकला के ऊपर पेट्रोल बम फेंके, साहिबाल में वकला को जलाया गया, कराची के अंदर 21 मई का वाकया है और उसके अंदर भी उन्होंने वकला को डायरेक्ट फायरिंग करके शहीद किया।
वकला ना शहादतों से डरे ना जलने से डरे। वकील उस शख्स का, उस पेशे का नाम है जिसने आइन और कानून की पासदारी की कसम खाई है, और इसके लिए हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को अपना फख्र समझते हैं। बहुत बहुत और हम किसी को इजाजत नहीं देंगे, किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट की इस तरह से पावर्स कर्टेल करे। बहुत बहुत शुक्रिया इश्तियाक अहमद खान साहब, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, आपने वक्त दिया, आप सबने सुन लिया। पूरे वकला, पाकिस्तान के तमाम वकला बरादरी मुत्तहिद है। उन्होंने रेजोल्यूशन भी अब पेश कर दिया है, मंजूर हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मिनो-अन अमल हो, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अगर अमल ना हुआ तो फिर तहरीक चलाई जाएगी, और हर सूरत में ये जो अभी कानून साजी हुई है इसके खिलाफ भी वकला इकट्ठे होंगे कि ये इस वक्त टाइमिंग बड़ी, वो कह रहे हैं कि टाइमिंग ये गलत है, इसमें बदनीयती है कि चीफ जस्टिस की ताकत को ये कम करने की कोशिश है, सो मोटो पावर्स या बेंच बनाने की, इस पर उनको एतराज़ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।